महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे पृथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। तरी जयांच्या चौकटे मानसी मी होऊन असे क्षेत्र संन्यासी जयानि देले या उपासी वैराग्य का। अरे जिनके मनरूपी क्षेत्र में मैं क्षेत्र सन्यासी बनकर रहता हूँ, बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। अरे जिन निद्रित पुरुषों की सेवा विरक्तता करती है, नींद के समय स्वप्न में भी वैराग्य उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता। जयांच्या आस्थेच्या सद्भावा आतुधर्म करी राणीवा जयांचे मनी ओलावा विवेकासी। जिनके श्रद्धायुक्त शुद्ध भावना में धर्म राज्य करता है, धर्मराजा अपने राज्य में अश्रद्धा अशुद्ध भावनाओं को प्रवेश नहीं करने देता। जिनके मन में विवेक से प्रेम रहता है, विवेकी की आर्द्रता से इनके मन को पुष्टि मिलती है। जे ज्ञान गंगे नाहाले पूर्णता जे ऊनी धाले जे शांति सिजाले पालव नवे। जो ज्ञान गंगा में स्नान कर चुके होते हैं, अज्ञान रहित पाप रहित है, पूर्णता का भोजन करके मैं ब्रह्म हूँ इस भावना से तृप्त हो चुके होते हैं, जो मानव की शांति में निकले हुए नए पल्लव है। जे परिणामा निगाले कुंभ जे धैर्य मंडपाचे स्तंभ जे आनंद समुद्री कुंभ चुभळून भरिले। जो पुरुष परिणाम में पूर्ण अवस्था में निकले हुए अंकुर है, ब्रह्म स्थिति तक पहुंचकर भी भक्ति करते हैं, जो सात्विक धैर्य रूपी मंडप के आधार स्तंभ है, सात्विक धैर्य इन्हीं के आधार पर खड़ा है। जे या भक्तीची ये तुली प्रीती जे कैवल्या ते परासर म्हणती जयांची ये लीले माझी नीति ज्याली दिसे। जिनका भक्ति के प्रति इतना अधिक अनुराग होता है कि उसके समक्ष जो मुक्ति से कहते हैं कि दूर हट जाओ, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, जिनके सहज आचरण में भी नीति जीवित रही हुई दिखाई पड़ती है। जे आघवाची करणी लेले संयतीची लेणी जयांचे चित्त गवसणी व्यापका मज। जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों में संयम रूपी अलंकार पहन लिए होते हैं, जिनका चित्त मुझ व्यापक का आच्छादन बना हुआ है, मुझे चित्त में बांध लिया है। देव वसे चित्ती, तुकाराम महाराज। ऐसे जे महानुभाव दैवीय प्रकृति दैव ते जाण सर्वस्व रूप माझे। इस प्रकार ब्रह्मानुभव को प्राप्त हुए वे महात्मा दैवी प्रकृति का मानो सौभाग्य ही है। दैवी प्रकृति इनके ही आधार से भाग्यवान और सुशोभित है। समझो कि वे पूर्णतया मेरा स्वरूप होते हैं। मग वाढते नि प्रेमे माते भजता तिते महात्मे परी दुजे पण मनोधर्मे सिवत नाही। फिर वे महात्मे वृद्धिंगत होते रहने वाले प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, परंतु उनके मनोधर्म की ओर से भी दूजा भाव को स्पर्श नहीं किया जाता। ऐसे मीची होनी पांडवा करीती माझी अनन्य सेवा परिणव लावो तो सांगावा असे आई कई। हे अर्जुन, इस प्रकार वे लोग मद्रूप होकर मेरी अनन्य सेवा करते रहते हैं, परंतु उस सेवा में जो ताज्जुब की बात होती है वह सुनो। सततं कीर्तयन्तो माय यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझमें लगे हुए मनुष्य दृढ़वती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। तरी कीर्तनाचे निगानडनाचे नाशिले व्यवसाय प्रायश्चित्तांचे जेथनावची नाही पापाचे ऐसे केले। तो भगवत संकीर्तन करते हुए नर्तन करने से गाऊ नाचू विठो तुझा करू अनुवाद। तुकाराम महाराज।
उन्होंने प्रायश्चित्त का व्यापार बंद कर दिया होता है, क्योंकि जहाँ पाप का नाम तक शेष नहीं रह जाता, ऐसा साधन जिन्होंने अपनाया हुआ होता है। नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, जळतील पापे जन्मांतरीची। तुकाराम महाराज। यमदमावकळा आणिली, तीर्थे ठायावरवनी उठविली, यमलोकीची ठाकविली, राहाटी आघवी। यम अर्थात चित्त का निग्रह और दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, इन दोनों को जिन लोगों ने निस्तेज कर दिया, चित्त और इंद्रिया इनको सहज में ही भगवत प्रेम में और भगवत काम में रुचि उत्पन्न हुई, उसी से वे सयाने जैसे यमदम की छड़ी के बिना ही ठीक से बरतते हैं। उन्होंने तीर्थों को उनके उनके स्थान पर से उठा दिया, उनकी प्रतिष्ठा कम कर दी। पाप क्षालन के लिए तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। ये भक्त ही स्वयं तीर्थरूप बन गए और विश्व में कोई पापी न रहा। इसलिए यमलोक में जाना, वहाँ नरक में सजा भोगना, ये सारे व्यवहार बंद पड़ गए। यम म्हणे काय यमावे, दमु म्हणे कवणा ते दमावे, तीर्थे म्हणती काय खावे, दोष औषधा नाही। यम कहता है किसका निग्रह किया जाए, क्योंकि चित्त तो पहले से ही विषयों में से निवृत्त हो चुका है। दम कहता है किसका दमन किया जाए, क्योंकि पहले विषयों में उछलने वाली इंद्रिया अब नाम संकीर्तन में लगी हुई रहती है। पढ़िले वर्ण इंद्रिया सकळा, भाव तो निराळा नाही दुजा। तुकाराम महाराज। तीर्थ कहते हैं हम अब क्या खाएं, क्योंकि वह पाप जो औषध भर को भी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे माझे निनाम घोषे, नाही करीत विश्वाची दुःखे, आघवे जगची महासुखे, दुमदुमित भरले। इस प्रकार वे महात्मा केवल गूंजते हुए नाम संकीर्तन के घोष से विश्व के दुखों का नाश करते हुए समस्त संसार को आत्मसुख से लबालब भर देते हैं। पहाटे वीण पाहवीती, अमृते वीण जीववीती, ते योगे वीण दावीती, कैवल्य डोळा। वे उषा काल के बिना ही ज्ञान दिवस का उदय करा देते हैं, बिना अमृत के ही अमर कर देते हैं, बिना योग साधना के नेत्रों को इसी देह में मोक्ष के दर्शन करा देते हैं। परिराया रंका पाडू नेणती धरू, सानेया थोरा कडसणी करू, एकसरे आनंदाचे आवारू होत जगा। परंतु चाहे राजा हो या चाहे रंक हो, उनकी योग्यता में भेद करना जानते ही नहीं। छोटा या बड़ा ऐसी तुलना करना वे जानते ही नहीं। वे लोग सारे संसार के लिए एक साथ आनंद का कोट बन जाते हैं, तो आनंद से भर देते हैं। कही एकाधेनी वैकुंठा जावे, ती वैकुंठच केले आगवे, ऐसे नाम घोषे बरवे धवळिले विश्व। वैकुंठ में तो शायद ही कभी कोई जाता हो, परंतु उन भक्तों ने सारे मृत्युलोक को ही वैकुंठ बना डाला है। जहाँ नामघोष होता है वहाँ हरि है, और जहाँ हरि है वही वैकुंठ है। इस प्रकार वे नाम संकीर्तन के घोष से सारे संसार को स्वच्छ प्रकाशमय करके सुशोभित करते हैं। तेजे सूर्य तैसे उजळ, परी अस्तवे हे किडाळ, चंद्रपूर्ण एखादे वेळ ते सदा पुरते। अपने तेज के कारण वे महात्मा सूर्य के समान उजले होते हैं, परंतु डूब जाना यह दोष सूर्य को लगता है। महात्माओं का ज्ञान नित्य उदित रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। महात्माओं को यदि चंद्रमा कहा जाए तो चंद्रमा केवल पूर्णिमा को ही पूर्ण मंडलाकार दिखाई पड़ता है, परंतु स्वरूप स्थिति में संत सदा पूर्ण ही रहते हैं। संतों का ज्ञान और अनुभव, संतों ने संसार को दिया हुआ ज्ञान और अनुभव, ये नित्य सत्य परिपूर्ण और त्रिकाला बाधित होते हैं। इसलिए वे संत और वह संतवांग में। मेघुदार तरी ओसरे, म्हणून उपमेसी नुपकरे, ते निशंकपणे सपाखरे पंचानन। मेघ उदार तो होता है, परंतु उसके पास जितना जल संचय होता है उतना ही बरसकर वह खत्म हो जाता है। इसलिए वह ज्ञानदान के विषय में नित्य उदार रहने वाले महात्माओं को उपमा देने के लिए पोषक नहीं है। वे महात्मा निस्संदेह रूप से
ज्ञानी, उदार और दयालु ऐसे पंचमुखी शिव ही है। सदाशिवाचा अवतार स्वामी निवृत्तीदातार जनाबाई। ते आचिये वाचे पुढा भोजे, अखंड नाम नाचे माझे, जे जन्मशती ओळगिजे एक ओळ यावया। एक बार मेरा जो नाम मुख पर आने के लिए सैकड़ों जन्मों में सेवा करनी पड़ती है, वह नाम जिनकी वाचा पर अखंड प्रेम से नाचता रहता है। पै वैकुंठी तो मी गानसे, वेळू एक भानुबिंबी न दिसे, वरी योग्यांची मानसे सांडूनी जाये। देखो, वह मैं वैकुंठ में नहीं रहता, एकाध बार भानुमंडल में भी नहीं रहता, और यहाँ तक कि मैं योगियों के अंतःकरण छोड़कर चला जाता हूँ। परी ते आपासी पांडवा, मी हारत लागी वसावा, जेथ नाम घोष बरवा करीति माझा। परंतु हे अर्जुन, इस प्रकार यदि मैं सभी स्थानों में से गुम हो गया होता हूँ, पर फिर भी जिस स्थान पर मेरे भक्त उत्कृष्ट नाम घोष करते रहते हैं, वहाँ मुझे खोजना, मैं वहीं रहता हूँ। कैसे माझ्या गुणी भरले, देश काळा ते विसरले, कीर्तन सुख झाले आपण पाचे। वे भक्त मेरे गुणों से, दैवी गुणों से देखो कैसे परिपूर्ण तदाकार हो गए हैं। उन्हें देश, स्थल, काल का भी स्मरण नहीं रह जाता। नाम संकीर्तन में जो आनंद है, वही आनंद रूप वे भक्त बन जाते हैं। ब्रह्मरूप काया होतसे कीर्तनी, तुकाराम महाराज। कृष्ण विष्णु हरि गोविंदा, या नामाचे या प्रबंधा, माझी आत्मचर्चा विशदा उदंड गाती। उनका कृष्ण विष्णु हरि गोविंदा इन नामों का गायन निरंतर चलता है। साथ ही इन नामों को ग्रथित करने वाले प्रबंध, जिनमें स्पष्टता से आत्मचर्चा की हुई है, उनका गायन वे भक्त जी भरकर करते हैं। संत ज्ञानेश्वर माउली ने हरिपाठ नामक छोटे से प्रबंध में नाम की महिमा और आत्मविषयक चर्चा स्पष्टता से और विपुलता से गाई है। आत्मचर्चा अर्थात निरुपाधिक निर्गुण स्वरूप के समान भगवान का सगुण स्वरूप और उनका नाम, ये दोनों ही पूर्ण निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप होते हैं, ऐसी चर्चा। हे बहुवसो या परी, कीर्ति तिमाते अवधारी, एक विचरती चराचरी पांडुकुमरा। यह वर्णन बहुत हो गया, अब रहने दो। हे अर्जुन सुनो, इस प्रकार कई भक्त लोग मेरा गुणनाम संकीर्तन करते हुए विश्व में संचार करते रहते हैं। मग आणिक ते अर्जुना, सविया बहुवा जतना, पंच प्राणेची मना पाढाऊ घेते। फिर दूसरे कई भक्त मेरा सगुण स्वरूप अपने अंतःकरण में अच्छी तरह से अखंड संभालने के लिए पंच प्राण और मन को पथ प्रदर्शक बना लेते हैं। यमनियमांची काठी लाविली, वज्रासनाची पवळी पानासली, वरी प्राणायामाची मांडिली वाहाती यंत्रे। विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को रोकने के लिए शरीर के बाहर से यम नियमों का कांटेदार घेरा खड़ा कर देते हैं और अंदर मूलबंध का, वज्रासन का परकोट बनाकर उस पर प्राणायाम की चलती हुई तोपे रख दी। उल्लाट शक्तीचे निउजियडे, मन पवनाचे निसुरवाडे, 17 पाणी अडे बळकाविले। वह कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वमुख अर्थात जागृत होकर प्रकाशित हो गई। तब उस प्रकाश से और मन प्राणों की अनुकूलता से 17वीं कला का कुंड हासिल कर लिया। ते दवा प्रत्याहारे ख्याती केली, विकाराची संपत्ती बोहरिली, इंद्रिये बांधवनी आणली हृदया आतू। उस समय प्रत्याहार का, इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकने का अमल शुरू हो गया। उसने विकारों की संपत्ति में आग लगा दी, उनको खत्म किया, इंद्रियों को कैद करके उन्हें हृदय के भीतर लाया, इंद्रियां अंतर्मुख कर ली। तव धारणा वारु दाटिले, महाभूता ते एकवटिले, मग चतुरंग सैन्य निवटिले संकल्पांचे। प्रत्याहार सिद्ध होते ही धारणा रूप घोड़े आगे हाके जाते हैं। इसे धारणा की भूमिका सिद्ध हो जाती है।
उसने महाभूतों को इकट्ठा किया, फिर संकल्प रूपी चतुरंग सेना का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनका नाश कर दिया। ते आवरी जैत रे जैत, ध्यानाचे निशाण वाजत, दिसे तन्मयतेचे झळकत एक छत्र। उसके उपरांत जय रे जय हो गई ऐसा ध्यान का नगाड़ा बजने लगा और स्वरूप ऐक्य का एक छत्र, एक सत्ता चमकता हुआ दिखाई पड़ा। पाठी समाधी श्रियेच्या अशेषा, आत्मानुभव राज्य सुखा, पट्टाभिषेक झाला देखा समरसे। देखो, फिर समाधि रूप लक्ष्मी का जो आत्मानुभव रूपी संपूर्ण राज्य सुख, उसकी समरसता का राज्याभिषेक हुआ।